धम्मपद सूत्र 9 और 10। बुद्ध कहते हैं, वो व्यक्ति संन्यास के वस्त्रों के लायक नहीं जो न सत्य सुनता है, न समझता है, न उस पे चलने की चेष्टा करता है, जिसके पास अपनी इंद्रियां काबू में नहीं है, आंतरिक अनुशासन नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो सन्यासियों का वस्त्र होता है, जिसे गेरुआ वस्त्र भी कहते हैं, बसंती रंग भी कहते हैं, वो उसके लायक नहीं है। उसे उन वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। ये बात बड़ी साफ कर दी है बुद्ध ने कि कोई भी व्यक्ति गेरुए रंग को पहन के संत नहीं हो जाता है, शुद्ध नहीं हो जाता है, बुद्ध नहीं हो जाता है। तो कैसे होता है? बात अपनी सूत्रों में उन्होंने सीधी बता दी कि जिसने अपना मन काबू में कर लिया, जो सत्य सुनता है, पढ़ता है, जानता है, उसके रास्ते पे चलता है, अपनी इंद्रियों को संयमित अनुशासित रखता है, वो ही इस ऊंचे वस्त्र के लायक है। और फिर वो चाहे पहने या चाहे ना पहने। तो एक बात तो स्पष्ट है कि कपड़े से निर्धारित नहीं होता है कि कौन महात्मा है, कौन संत है, कौन बुद्ध है। उसके अपने आचरण से निर्धारित होता है। तो हमें भी जब समाज में हम जाएं, देखें, तो बहुत शोध करना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति इन वस्त्रों को पहन के कैसी बातें करता है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, कितना ऊंचा है इसका जीवन। बहुत सतर्क होना चाहिए, बहुत सतर्क। हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारे आसपास ही कोई साधारण काम करता हो, लेकिन उसके आचरण बहुत ऊंचे, बहुत शुद्ध, बहुत साफ। कबीर साहब का उदाहरण होता है। नानक साहब खेती करते थे, कबीर साहब बुनाई का काम करते थे, लेकिन इतने ऊंचे विचार, इतने शुद्ध, इतने बुद्ध। तो इन बातों को समझना चाहिए कि केंद्र में कपड़े नहीं हो सकते हैं, केंद्र में उस व्यक्ति का जो आचरण है, जो शुद्धता है, और उस शुद्धता पता चलती है समय के साथ, धीरे धीरे उसके साथ रहने से, उसकी बात सुनने से, उसके जीवन को देखने से, उसके शब्दों की ऊंचाइयों को अपने जीवन में उतार कर उस पर काम करने से। और उस पर एक प्रकाश होता है, काफ़ी ऊंचा प्रकाश होता है। तो बुद्ध जो कह रहे हैं कि हर वो व्यक्ति लायक नहीं होता है गेरुए वस्त्र के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी कीमतें चुकानी होती हैं। और हमें सतर्क होना चाहिए इस विषय को लेके। सतर्कता
क्यों जरूरी है। बुद्ध के ये सूत्र इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि भारत ने बहुत समस्याएं इसीलिए झेली हैं क्योंकि उसके पास जो अध्यात्म की शक्ति थी, जो उसके पास बोध की, सत्य की शक्ति थी, वो दूषित हो गया था। और ये बुद्ध साफ साफ देख पा रहे थे कि धूर्त, बदमाश, बेईमान, कर्मकांडी, जिनको सत्य का कुछ नहीं पता है, जो मन को बिल्कुल भी साफ नहीं कर सकते, उल्टा मैला ही करेंगे, वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए थे, लोगों को संस्कारित कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे और लोग उन रास्तों पे चल रहे थे। और वही होता आया है आज तक। इसीलिए भारत बहुत पिटा है इतने सालों में, अलग अलग लोगों के द्वारा, इन्वेडर्स, भारी भारी जो आए बाहर से। क्यों पिटा? अगर उसके पास आत्मबल होता, सत्य होता, स्पष्टता होती, तो कैसे कोई उसको भटका सकता था, उसको लड़वा सकता था आपस में, कैसे एक दूसरे के मन को दूषित करके लूटा जा सकता था। लेकिन हम अशुद्धियों की तरफ चले गए, कर्मकांड की तरफ चले गए, मूल छूट गया, तत्व छूट गया, सत्य छूट गया। तो इसीलिए बुद्ध भी संकेत कर रहे हैं कि खुद को जानो, खुद को परखो, और तभी तुम बाहर भी समझ पाओगे कि कौन सही, कौन गलत। और इसी में सबका भलाई है, देश का हित है।